क्या बहू, तुम्हें हर समय मायके जाने की पड़ी रहती है। अभी कुछ महीना पहले ही तो तुम अपनी मौसी की बेटी की शादी में अपने सब मायके वालों से मिलकर आई हो। अब क्या करना है वहां जाकर? वैसे भी तुम्हारे मायके वालों के पास से कोई खजाना तो है नहीं जो तुम्हें बार बार निकाल कर दे दें। सुषमा जी के कटु शब्दों ने एक बार फिर से कीर्ति की आंखों में आंसू ला दिए। माँ जी, मैं 3 सालों में एक दिन के लिए भी अपने मायके रहने नहीं गई हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वह मुझे बार बार बुला रही हैं। दीदी तो इसी शहर में रहती हैं, कुछ दिनों बाद भी आ सकती हैं रहने के लिए। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम मेरी बेटी से बराबरी क्यों कर रही हो? अपनी बेटी की शादी मैंने इसी शहर के बड़े पैसे वाले परिवार में की थी, जिससे उसे कभी कोई परेशानी ना हो। अरे, तुम्हारे घर वालों ने ना तो शादी में कोई ढंग का खर्च किया और ना ही शादी के बाद कुछ दिया। नंद के जाने के बाद देख लेना, मिल लेना 2 दिन के लिए अपनी माँ से। कीर्ति बहुत अच्छे से जानती है कि नंद जी तो आती ही हैं कि पूरी गर्मियों की छुट्टियां यहीं पर बिताने और स्कूल खुलने के 2 दिन पहले ही वापस जाती हैं। हर बार सासू माँ के यही सब तानों और कटु शब्दों के कारण वह खामोश रह जाती है। लेकिन इस बार मन बहुत बेचैन है, क्योंकि पिछले साल से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वह भी बार बार कीर्ति और बच्चों को याद करती रहती हैं। कीर्ति ने सोचा कि शाम को रोहन से इस बारे में बात करेगी और ज़्यादा नहीं तो हफ्ते भर का प्लान ही कर लेगी। अब शाम को रोहन से प्लीज़ दीदी से बात करो कि वह यहाँ 10 दिन बाद आ जाएं। मुझे मम्मी के घर जाना है। कीर्ति, कैसी बातें करती हो? मैं दीदी से कहूँगा कि वह अपने ही घर पूछ कर आए। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हें यहाँ कौन रोक रहा है? रोहित की बात से कीर्ति खामोश रह गई। वैसे तो रोहन अच्छे से जानता है कि अगर कीर्ति चली गई तो उसकी माँ और बहन मिलकर सिर्फ इसी घर में नहीं बल्कि कीर्ति के मायके में भी सबका जीना दुश्वार कर देंगी। फिर भी अपना पल्ला झाड़ने को वह यह सब बोलकर निकल गया। दोनों बच्चों ने कीर्ति और रोहन की बातें सुन ली और खुशी के मारे झूम उठे। वह हम नानी के घर जाएंगे, कितनी सारी मस्ती करेंगे, रोज मामा जी के साथ बाजार घूमेंगे, मम्मी जी हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी, हमारे साथ लड्डू और चारों खेलेंगे, नानी जी रोज रात को हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगी, मामा इस बार भी हमें छत पर पानी डालकर ठंडा करेंगे, फिर वहीं पर स्टार गिनते हुए सोएंगे। मामा, इस बार आइसक्रीम पार्टी के लिए आप हमें मन नहीं करोगी? हम रोज़ वहाँ पर मम्मी जी की बनाई हुई आइसक्रीम खाएंगे। बच्चे अपनी धुन में अपने प्लान तैयार कर रहे थे और कीर्ति गुमसुम से बस अपनी माँ का उदास चेहरा याद कर रही थी। अगले दिन सुबह सुबह, अरे ऐसे कैसे तू नहीं आएगी? अरे अपनी ननद को बोल पहले की तरह तेरे जेठ के यहाँ रहने जाए, या तो ऐसा करे इंतज़ार ही मत कर, सामान बांध और आज शाम को ही आजा। दरवाजे पर चाय का कप लिए खड़ी कीर्ति को सासू माँ की बातों में समझ आ गया कि वह नंद जी से बात कर रही हैं और शायद उनका गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आने का प्लान कुछ बदल रहा है। कीर्ति के मन में छोटे छोटे लड्डू फूट आने शुरू कर दिए। सासू माँ के फोन रखते ही वह कमरे के अंदर गई। माँ जी, दीदी शाम तक आ जाएंगे ना, तो आप मुझे सामान की लिस्ट बना दीजिए। बच्चों के लिए क्या बनाना है, बच्चों के लिए क्या क्या लेना है और दीदी की पसंद का क्या क्या खाना बनाना है, सब मुझे बता दीजिए, मैं सब तैयारी कर लेती हूँ। कीर्ति के मन में चल रहा था, अब सीधे सीधे सासू माँ से कैसे पूछूं कि दीदी नहीं आ रही हैं क्या? नहीं बहू, वह इस बार नहीं आ पाएंगी। उनकी दोनों ननद इस बार अपने बड़े भैया के घर नहीं, अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने छोटे भाई के घर बिताएंगी। कीर्ति का मन खुशी से नाच उठा।
लेकिन सासू माँ के उदास और दुखी देखकर उसने भी थोड़ा दुखी जताते, अरे मम्मी जी ऐसे कैसे, आप दीदी को बोलो कुछ दिनों के लिए आ जाएं, बच्चे भी अपनी बुआ को कितना मिस कर रहे हैं। तो सासू माँ बोली, अब क्या ही बताऊं, मेरी प्यारी बेटी को कुछ दिन मायके में आकर जो आराम मिल जाता था, वरना तो वह पूरा टाइम अपने घर और बच्चों में ही रहती है। उसकी नंदों का भी दिमाग खराब हो गया है क्या? शर्म लिहाज तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे कैसे कोई अपनी भाभी को परेशान करता है? अरे दोनों सारा दिन बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाती रहती हैं। बस ये करे, मायके आकर तो जैसे महारानियां ही बन जाती हैं। कीर्ति अपने ही मन में सोच रही थी कि सासू माँ आज लाख तक की एक एक बात कह रही हैं। इसकी नंद यहाँ आकर यही सब तो करती है। सासों में यह कैसे भूल गई कि उन्हें की तरह किसी और माँ का दिल जलता होगा जब उनकी बेटी उनसे मिलने नहीं आ पाती है। खैर छोड़ो, आज यह बात तो सच में हो गई कि ननद भी कभी भाभी तो बनेगी। कीर्ति रसोई में गुनगुना रही थी, क्योंकि ननद भी कभी भाभी है। फिर ख्याल आने पर कि अरे नहीं, मुझे तो परेशान रहना है, खुश नहीं होना है, कहीं मेरी खुशी को मेरी ही नज़र ना लग जाए। कीर्ति अपने मन में मायके जाने के सपने बुन रही थी, लेकिन उधर बच्चों ने जाकर दादी के मुंह पर बम फोड़ दिया। दादी माँ, हम नानी के घर जाएंगे, छुट्टियों में बहुत मज़े करेंगे वहाँ पर। अरे किसने कह दिया तुमसे कि तुम नानी के घर जा रहे हो? कल मम्मा और पापा बात कर रहे थे, हमने सुन लिया। सासू माँ मन में ही सोचने लगी, अरे यह क्या हो गया, बहू तो बड़ी तेज निकली, मेरी बेटी के आने का कैंसिल क्या हुआ? इसने तो अपने माँ के घर जाने का प्लान बना लिया। अब क्या करूँ? रोज़ रोहन का नाश्ता खाना सुबह सुबह उठकर कैसे बनाऊंगी? सासू माँ के दिमाग में भी कुछ प्लानिंग हो गई। कुछ देर बाद जब कीर्ति खाने की थाली लेकर सासू माँ के कमरे में आई तो सासू माँ अपने घुटने पकड़कर रह गई। अरे माँ जी, आपको अचानक से क्या हो गया? कुछ देर पहले तो आप भली चंगी थी। बहू, तुझे तो अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती जो मुझे बुढ़िया का हाल चाल तुझे पता हो। कीर्ति का दिमाग झंझनाया। बुढ़िया? माँ जी, आप कब से बुढ़िया हो गई हैं? भगवान, यह मैं क्या सुन रही हूँ? पूरे मोहल्ले में एक टांग पर घूम घूम कर दिन भर मेरी बुराइयां करने वाली माँ जी आज अपने घुटने पकड़कर बुढ़िया हो गई। कीर्ति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जरा मेरे घुटनों के लिए कोई तेल या दवा रोहन से कहकर मंगवा लेना। भगवान, मैं तो खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ। सासू माँ को खाने की थाली देकर कीर्ति बच्चों को खाने के लिए बुलाने गई तो देखा वह दोनों अपनी सामान पैकिंग करने में लगे थे। अरे बाई, यह क्या कर रहे हो तुम दोनों? कहाँ की तैयारी हो रही है? क्या मम्मा, आप भूल गए, हम नानी के घर जा रहे हैं ना? बेटा, अभी कुछ बात तय नहीं हुई है, अभी आप किसी से कुछ कहना नहीं। अरे हमने तो अभी दादी को बता दिया कि हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं नानी के घर जाने के लिए। क्या? कृतिका का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने माँ जी के घुटनों के दर्द का राज भी समझ में आ गया। अरे यह क्या? कीर्ति वहीं सिर पकड़ के बैठ गई तो बच्चे घबरा गए कि उनसे कोई गलती हो गई है। कुछ समय पहले जो कीर्ति इतनी खुश थी, अब उसकी आंखों में मायूसी के आंसू आ गए। मम्मा, आप इतना परेशान क्यों हो गई? हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई है, हम उसे ठीक करेंगे। कीर्ति बच्चों का मन मारना नहीं चाहती थी और यदि वह सासू माँ के घुटनों के दर्द के नाटक के बारे में बता देती तो बच्चे अपनी दादी को सम्मान भरी नज़रों से नहीं देख पाते। रोहन के आने पर भी माँ जी का घुटनों के दर्द का नाटक वैसा ही चला। रात को कीर्ति ने उनके घुटनों की अच्छे से मसाज की और उन्हें दवा भी दी। कीर्ति बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आज वह मायके ना जा पाई तो यह मौका शायद उसे अगले साल ना मिल पाए, इसलिए कुछ तो तकरीब निकालनी ही होगी। सुबह को रोहन के जाने के बाद कीर्ति ने बच्चों को कुछ समझा कर तैयार किया और माँ जी को नाश्ते के लिए ड्राइंग रूम में सहारा देकर ले आई। नाश्ता करने के बाद माँ जी वहीं सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। तभी बच्चों ने अपनी नानी को वीडियो कॉल कर दिया।
कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद बच्चों ने नानी माँ से कहा, नानी माँ, हमारी दादी बूढ़ी हो गई है और उनके घुटने भी खराब हो गए हैं, अब चल भी नहीं पाती हैं। मम्मा उनको पकड़ पकड़ के बाथरूम भी ले जाती हैं। नानी माँ, आप हमारी दादी से छोटी हो ना, तभी तो आप अभी भी इतनी स्ट्रांग हो, आप बूढ़ी नहीं हुई हो। अपने पोते और पोती के मुंह से यह सब सुनकर सासू माँ के तन बदन में आग लग गई। हर महीने पार्लर जाकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने वाली सासू में बूढ़ी और बहू की माँ स्ट्रांग, यह कैसा अनर्थ है। क्या बोले जा रही हो तुम दोनों? कल थोड़ा सा घुटनों में दर्द हो गया तो क्या इसका मतलब मैं चल नहीं सकती? समदन जी तो हमसे कम से कम 5 साल बड़ी होंगी। लोहा गर्म था, कीर्ति ने भी हथौड़ा मार दिया। आप बिल्कुल सही कह रही हो, आपकी जितनी ताकत तो हमें भी नहीं है, और आपकी त्वचा की खूबसूरती क्या ही बताऊं। मेरी मम्मी को भी अभी से बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं है इस उम्र में भी। लेकिन क्या करे माँ जी, बुढ़ापा तो आना ही है। अब यह घुटनों का दर्द आपको कहाँ इतना खूबसूरत रखेगा और तंदुरुस्त बने रहने देगा। कीर्ति ने उदासी भरे स्वर में बहु दुखी निगाहों से सासू माँ के घुटनों की तरफ देखते हुए कहा, अरे बहू, कल तूने इतनी अच्छी मसाज की थी कि मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तू देख, मैं अभी तुझे चल के दिखाती हूँ। और सासू माँ ये पूरे घर का क्या मस्त चाल में चक्कर लगाए। कीर्ति और बच्चों की आंखें तो फटी की फटी रह गई। वीडियो कॉल अभी भी ऑन था। उधर से कीर्ति की मम्मी की आवाज़ आई, समदन जी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको वह ऐसा ही और तंदुरुस्त बनाए रखे। मैं कल दीपक को गाड़ी लेकर भेज देती हूँ। कीर्ति और बच्चे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ तो आप सब संभाल ही लेंगे। सासू माँ, जो अब तक अपनी खूबसूरती और तंदुरुस्ती की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रही थी, पल भर में ही उनकी सारी खुशी चूरो चूर हो गई। मगर आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब आपको चाहकर भी किसी बहाने से कीर्ति को मायके जाने से नहीं रोक सकती थी। कीर्ति ने मम्मी जी से कुछ कहे सुने बिना ही अपना सामान पैक शुरू किया और अगले दिन सुबह सुबह ही कीर्ति का भाई दीपक पहुंच गया। और चाय नाश्ते के बाद कीर्ति वर्षों बाद अपने मायके पहुंची। फिर से वही गर्मी की छुट्टियां अच्छी लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।